जयराम इंटर कॉलेज मुर्तजाबाद मुफ्तीगंज जौनपुर। विषय कक्षा 10 हिंदी। कवि आशु वाजपेयी। पाठ है युवा जंगल भाषा एवं एक भाषा एक बात अनंत है। कवि आशु वाजपेयी आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 को दुर्ग के मध्य प्रदेश में हुआ था। ये एक सर्वश्रेष्ठ कवि हैं जिनकी शिक्षा सागर विश्वविद्यालय एवं सेंट स्टीवेंस कॉलेज दिल्ली में हुई थी। इन्होंने युवा जंगल रचना की है, जिसमें इन्होंने बताया है, प्रकृति के वातावरण को दर्शाया है। जो हरे भरे जंगल मानव को आकर्षित करते हैं, उसके विषय में बताया है। तो इनकी रचना है युवा जंगल। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगता है। आंखों में हरी परछाइयां फिसलती है। कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है। ओठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं। मैं नहीं हूं और कुछ, बस एक हरा पेड़ हूं, हरी पत्तियों की एक दिव्य रचना। ओ युवा जंगल, बुलाते हो, आता हूं। एक हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूं। ये कवि अशोक वाजपेयी जी की रचना है, जिसमें हरे भरे जंगलों के माध्यम से युवाओं की ओर संकेत किया है। इस पाठ का संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां युवा जंगल से ली गई है और इसके रचनाकार अशोक वाजपेयी जी हैं। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां युवा जंगल से ली गई है। इसके रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी जी। अब इस रचना का प्रसंग है। प्रस्तुत प्रसंग में जब कवि अशोक वाजपेयी हरे भरे जंगल को देखते हैं, तो वे जंगल उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये उन जंगलों की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अब इस रचना की व्याख्या है। कवि अशोक वाजपेयी जी कहते हैं, एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। एक युवा जंगल मुझे, कवि अशोक वाजपेयी कहते हैं, हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ युवा जंगल। एक युवा जंगल मुझे हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ युवा जंगल अपनी हरी उंगलियों से अर्थात अपने हरी भरी पत्तियों से मुझे अपनी तरफ संकेत करते हुए बुलाता है। मुझे अपनी तरफ संकेत करता हुआ बुलाता है। हवाओं से लदी पत्तियां, हवाओं से हिलती हुई पत्तियां, टहनियों से लदी हुई मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अतः मैं इसकी उपेक्षा मैं इसके आमंत्रण की उपेक्षा नहीं कर सकता। मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगता है।
शिराओं में हरा रक्त बहने लगता है। कवि कहता है, जब मैं हरे भरे जंगल को देखता हूँ तो इसकी हरियाली मेरे हृदय में प्रसन्नता व्याप्त कर देती है। मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगता है। जब मैं इस हरे भरे जंगल को देखता हूँ तो ये हरे भरे जंगल मेरे हृदय में प्रसन्नता व्याप्त कर देते हैं और मैं आनंदित हो उठता हूँ। और मेरी शिराओं में अर्थात मेरी धमनियों में ये लाल रक्त के स्थान पर हरा रक्त बहने लगता है। हरा रक्त बहने लगता है, आंखों में हरी परछाइयाँ फिसलती है और मेरे आंखों में चारों तरफ हरियाली छा जाती है और मेरे आंखों में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा और जब मैं अपनी नजर ऊपर करता हूँ तो आकाश के स्थान पर ये हरियाली दिखाई देने लगती है। ओठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं और मैं जब इस हरियाली को देखता हूँ तो मैं कोई गीत गुनगुनाता हुआ आनंद का अनुभव करता हूँ। मैं नहीं हूँ और कुछ, और मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, अर्थात मैं अपनी शुद्धि खो देता हूँ। बस एक हरा पेड़ हूँ, हरी पत्तियों की एक दिव्य रचना। कभी आगे कहता है, आत्मविभोर होकर के कभी आगे कहता है, हरी पत्तियों की एक दिव्य रचना, हरी पत्तियों की, मैं सबको प्रसन्नता देने वाला, हरी पत्तियों की दिव्य रचना, मैं सबको प्रसन्नता देने वाला मात्र एक हरा पेड़ हूँ, हरा पेड़ हूँ। वो है युवा जंगल। अरे युवा जंगल, बुलाते हो आता हूँ, तुम मुझे अपनी तरफ बुला रहे हो। अतः मैं एक हरे बसंत में डूबा हुआ, अतः मैं अपने मन में हरे भरे बसंती भाव लिए हुए, अपने मन में हरे भरे बसंती भाव लिए तुम्हारी तरफ चला आ रहा हूँ, तुम्हारी तरफ चला आ रहा हूँ। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है, एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। कवि अशोक वाजपेयी जी की रचना है, इसका प्रसंग है, इसका संदर्भ है। प्रस्तुत पक्तियाँ युवा जंगल से ली गई है, प्रस्तुत पक्तियाँ युवा जंगल से ली गई है और इसके रचनाकार अशोक वाजपेयी जी हैं। इसका प्रसंग है। प्रस्तुत प्रसंग में कवि जब हरे जंगल को देखता है तो ये जंगल उसे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और कवि उसकी तरफ बढ़ता चला जाता है। एक युवा जंगल मुझे अब इसकी व्याख्या है, इस पद की व्याख्या है। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। कवि अशोक वाजपेयी जी कहते हैं, हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ, हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ एक युवा जंगल, हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से, मुझे अपनी उंगलियों से अर्थात हरी भरी शाखाओं से, पत्तियों से संकेत करता हुआ अपनी तरफ बुलाता है। अतः मैं इसकी आमंत्रण की अपेक्षा नहीं कर सकता। मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगता है। एक बार जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। कवि अशोक वाजपेयी जी कहते हैं, हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ युवा जंगल अपनी हरी उंगलियों से, अपनी उंगलियों से अर्थात हरी भरी शाखाओं से संकेत करता हुआ अपनी तरफ बुलाता है। हवाओं से हिलती हुई
हवाओं से हिलती हुई, इसकी पत्तियां टहनियों से लदी हुई मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती है, बुलाता है, मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती है, मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती है। अतः मैं इसकी आमंत्रण की उपेक्षा नहीं कर सकता। मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगता है। कभी कहता है, जब मैं हरे भरे जंगल को देखता हूँ तो जंगल की हरियाली मेरे हृदय में प्रसन्नता व्याप्त कर देती है। मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगता है और ये हरियाली मेरी धमनियों में, शिराओं मेरी धमनियों में, मेरी नसों में लाल रक्त के स्थान पर हरा रक्त, लाल रक्त के स्थान पर हरा रक्त बहने लगता है। आंखों में हरी परछाइयां फिसलती है और मेरी आंखों में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है और मेरी आंखों में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। कंधों पर एक हरा आकाश छाया और जब मैं अपनी नजर ऊपर उठाता हूँ तो आकाश के स्थान पर जंगल की हरियाली दिखाई देने लगती है। कंधों पर एक हरा आकाश छाया और जब मैं अपनी नजर ऊपर करता हूँ तो आकाश के स्थान पर ये जंगल की हरियाली दिखाई देने लगती है, ये जंगल की हरियाली दिखाई देने लगती है। ओठों में एक हरे गान में गाता हूँ और जब मैं इस हरे भरे जंगल को देखता हूँ तो एक गीत गुनगुनाता हुआ, कोई गीत गुनगुनाता हुआ आनंद का अनुभव करता हूँ। मैं नहीं और कुछ कभी कहता है, जब मैं इस जंगल की हरियाली को देखता हूँ तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, अर्थात मैं अपनी सुबोध खो देता हूँ। बस एक हरा पेड़ हूँ, हरी पत्तियों की एक रचना, हरी पत्तियों की एक रचना। मैं सबको आनंदित करने वाला, सबको प्रसन्नता देने वाला मात्र एक हरा भरा पेड़ हूँ। ओ युवा जंगल, अरे युवा जंगल, बुलाते हो तुम मुझे अपनी तरफ, बुलाते हो तुम मुझे अपनी तरफ बुला रहे हो, तुम मुझे अपनी तरफ बुला रहे हो, तुम मुझे अपनी तरफ बुला रहे हो। अतः मैं तुम्हारी आमंत्रण की उपेक्षा नहीं कर सकता। आता हूँ एक हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूँ। मैं अपने मन में हरे भरे बसंती भाव लिए हुए तुम्हारी तरफ चला आ रहा हूँ, तुम्हारी तरफ खींचता चला आ रहा हूँ, तुम्हारी तरफ खींचता चला आ रहा हूँ। युवा जंगल, फिर एक बार इस रचना को दोहरा देना चाहता हूँ। ये रचना अशोक वाजपेयी इतने अच्छे ढंग से लिखे हैं, इतना आनंद विभोर होकर लिखे हैं। देखो इसका संदर्भ, एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी गोलियों से बुलाता है, इसका प्रसंग है, इसका संदर्भ है। प्रस्तुत पंक्तियां युवा जंगल से ली गई है। इसके रचनाकार आधुनिक के सर्वश्रेष्ठ कवि अशोक वाजपेयी जी हैं। अब इसका प्रसंग है। प्रस्तुत प्रसंग में जब तक कवि जंगल की हरी भरी हरियाली को देखता है तो जंगल की हरी भरी हरियाली उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है, वह उसकी तरफ खींचता हुआ चला जाता है। अब इसकी व्याख्या है, एक बार फिर बता देना चाहता हूँ ताकि जिसे अच्छे ढंग से समझ आ जाए। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। कवि अशोक वाजपेयी जी कहते हैं, हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ युवा जंगल, हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ युवा जंगल अपनी हरी उंगलियों से, अपनी उंगलियों से अर्थात हरी भरी शाखाओं से संकेत करता हुआ अपनी तरफ बुलाता है। हवाओं से हिलती हुई इसकी पत्तियां टहनियों से लदी हुई मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती है, बुलाता है, मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती है, बुलाता है, मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती है।
अतः मैं इसकी आमंत्रणा की उपेक्षा नहीं कर सकता। मेरी शिराओं में जब मैं इस हरे भरे जंगल, जब मैं इस जंगल के हरियाली को देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरी शिराओं में, मेरी धमनियों में एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। कवि अशोक वाजपेयी जी कहते हैं, हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ युवा जंगल अपनी हरी उंगलियों से मुझे अपनी उंगलियों से अर्थात हरी भरी शाखाओं से संकेत करता हुआ अपनी तरफ बुलाता है। हवाओं से हिलती हुई इसकी पत्तियां टहनियों से लदी हुई मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अतः मैं इसकी आमंत्रणा की उपेक्षा नहीं कर सकता। मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगता है। ये हरे भरे जंगल, कभी कहता ये हरे भरे जंगल मेरे हृदय में प्रसन्नता व्याप्त कर दी है और मेरी शिराओं में और इसकी हरियाली को देखकर मेरी शिराओं में, मेरी नसों में, मेरी धमनियों में ये लाल रक्त के स्थान पर हरा रक्त बहने लगता है। लाल रक्त के स्थान पर हरा रक्त बहने लगता है। आंखों में हरी परछाइयां फिसलती है और मेरे आंखों में चारों तरफ इस जंगल की हरियाली छा जाती है। मेरे आंखों में चारों तरफ जंगल की हरियाली छा जाती है। कंधों पर एक हरा आकाश चढ़ा और जब मैं अपनी नजर ऊपर उठाता हूँ तो इस आकाश के स्थान पर जंगल की हरियाली दिखाई देने लगती है। ओठ में एक हरे गान में कांपते हैं और मैं कोई गीत गुनगुनाता हुआ आनंद का अनुभव करता हूँ। मैं नहीं हूँ और कुछ। जब मैं इस जंगल की हरियाली को देखता हूँ तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मैं नहीं हूँ, मैं नष्ट हो जाता हूँ, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अर्थात मैं अपनी सुध को खो देता हूँ। बस एक हरा पेड़ हूँ, हरी पत्तियों की एक रचना। मैं हरी पत्तियों की एक रचना। मैं सबको प्रसन्नता देने वाला अर्थात सबको आनंदित करने वाला मात्र एक हरा भरा पेड़ हूँ। ओ युवा जंगल, अरे युवा जंगल तुम मुझे अपनी तरफ बुला रहे हो। ओ युवा जंगल बुलाते हो। अरे युवा जंगल तुम मुझे अपनी ओर बुला रहे हो। अतः मैं तुम्हारी आमंत्रणा की उपेक्षा नहीं कर सकता। हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूँ। अतः मैं अपने मन में हरे बड़े बसंती भाव लिए है तुम्हारी ओर चला आ रहा हूँ, तुम्हारी ओर चला आ रहा हूँ। और अशोक वाजपेयी की ये दूसरी रचना है, भाषा एकमात्र अनंत है। भाषा एकमात्र अनंत है। भाषा एकमात्र अनंत है। भाषा एकमात्र अनंत है। कवि इस रचना के माध्यम से बता देना चाहता है ये संसार नाशवान है, ये संसार क्षणभंगुर है। यहाँ सब मिटने वाला है, यहाँ सब मिटने वाला है। एक भाषा आज काल से चली आ रही है और चलती रहेगी, इसका नामो निशान नहीं मिटेगा। जैसे हमारे सर्वश्रेष्ठ कवि बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कहा है, बाबू श्याम सुंदर दास जी ने भाषा के बड़ा अच्छा वर्णन किया है। भाषा की परिभाषा होता है मनुष्य के बीच जब ध्वनि संकेतों का वार्तालाप होता है तो उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य के बीच जब ध्वनि संकेतों का वार्तालाप होता है तो उसे भाषा कहते हैं। इस रचना के माध्यम से कवि संसार की क्षणभंगुरता को व्यक्त किया है। तो इसकी रचना है, फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है। सदियों के पार लौकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। भूगोल और इतिहास से परे किसी दलाल में बैठा हुआ न बच्चा रहेगा
न बूढ़ा रहेगा, न गेट न फूल न दालान रहेंगे, फिर भी सब एक, सब भाषा एक मात्र अनंत है। अब इस रचना का संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां भाषा एक मात्र अनंत नामक पाठ से ली गई है। इसके रचनाकार आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवि अशोक वाजपेयी जी हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत प्रसंग में कवि की मान्यता है ये संसार क्षणभंगुर है, ये संसार क्षणभंगुर है। इस संसार में जितनी वस्तुएं दिखाई दे रही है सब नाशवान है, सब नाशवान है। भाषा एकमात्र ऐसी वस्तु है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती, जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। अब इस रचना की व्याख्या है। फूल झड़ता है, आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवि अशोक वाजपेयी जी कहते हैं, पेड़े में फूल खिलता है, फूल झड़ता है, फूल शब्द नहीं फेलो, पेड़ों में कवि कहता है, पेड़ों में, वृक्षों में, पेड़ों में फूल खिलता है, परंतु समय बीत जाने पर वही फूल झड़कर नष्ट हो जाते हैं, गिरकर नष्ट हो जाते हैं। परंतु शब्द नहीं, परंतु शब्द कभी नष्ट नहीं होते, परंतु शब्द कभी नष्ट नहीं होते। बच्चा गेंद उछालता है, कोई बच्चा गेंद फेंकता है, उछालता है, कोई बच्चा गेंद फेंकता है या उछालता है। लोग कहते हैं उसे एक बच्ची, कोई बच्ची उसे दौड़कर लपक लेती है, लोक लेती है। सदियों के बाद ये बच्चों के खेल सदियों से चले आ रहे हैं, ये बच्चों के खेल सदियों से चले आ रहे हैं, ये बच्चों के खेल सदियों से चले आ रहे हैं। और हर काल में होते, हर काल में ये खेल होते रहेंगे। बूढ़ा गाता है एक पद, कवि कहता है, कवि संसार की क्षणभंगुरता के माध्यम से बताना चाहता है। बूढ़ा गाता है एक पद, कोई बूढ़ा व्यक्ति एक पद गाता है, कविता गाता है, गीत गाता है, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, तो कोई दूसरा बूढ़ा व्यक्ति उसके पद, उसके गीत में स्वर को स्वर मिलाकर, स्वर को स्वर मिलाकर उसे दोहराता है। भूगोल और इतिहास से परे, इतिहास और भूगोल से परे, किसी दलान में बैठा हुआ इतिहास और भूगोल से परे, ये दोनों किसी दालान के कोने में बैठकर कोई गीत गाते हुए आनंद का अनुभव लेते हैं। न बच्चा रहेगा, परंतु जैसे जैसे ये समय का चक्र चलता है, बदलता है, जैसे जैसे समय बीतता है, न बच्चा रहेगा, न ये बच्चा रहेंगे, न ये बच्चा रहेगा, न ये बूढ़े व्यक्ति रहेंगे, न ये दोनों बूढ़े व्यक्ति रहेंगे, न गेंद, न फूल, न दालान, न ये गेंद रहेगी, न ये पेड़ों के खिलते हुए फूल रहेंगे, न ये दालान रहेंगे। सब काल के गाल में समा जाएंगे, सब काल के गाल में समा जाएंगे, सब काल के गाल में समा जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। शब्द भाषा एक मात्र है, परंतु शब्द भाषा कभी नष्ट नहीं हो सकती, कभी नष्ट नहीं हो सकती, कभी नष्ट नहीं हो सकती, कभी समाप्त नहीं हो सकती है। वह अनुरत चलती रहेगी, अनुरत चलती रहेगी। फिर इस रचना को दोहरा देना चाहता हूँ, इस पद को दोहरा देना चाहता हूँ। भाषा एकमात्र अंक है। कवि अशोक वाजपेयी जी संसार की क्षणभंगुरता की और संकेत किया है कि संसार में जितनी वस्तुएं दिखाई देती हैं, संसार में जितनी वस्तुएं दिखाई देती हैं, सब नाशवान है, सब क्षणभंगुर हैं।
फूल झड़ता है, इसका संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां। भाषा एकमात्र अनंत नामक पाठ से ली गई है। इसके रचनाकार आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवि अशोक वाजपेयी जी हैं। अशोक वाजपेयी जी हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत प्रसंग में कवि की मान्यता है, प्रस्तुत प्रसंग में कवि की मान्यता है, ये संसार क्षणभंगुर है, संसार में जितनी वस्तुएं दिखाई दे रही सब नाशवान है, परंतु भाषा एकमात्र ऐसी वस्तु है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती, जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। अब इसकी रचना की व्याख्या है, फूल झड़ता है। कवि अशोक वाजपेयी जी कहते हैं पेड़ों में फूल खिलते हैं, पेड़ों में फूल खिलते हैं, फूल झड़ता है। फूल शब्द नहीं, पेड़ों में फूल खिलते हैं, परंतु वही फूल समय बीतने पर झड़कर नष्ट हो जाते हैं, गिरकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु शब्द कभी नष्ट नहीं होते। बच्चा गेंद उछालता है, बच्चा गेंद उछालता है, कोई बच्चा गेंद फेंकता है, लौटती है उसे एक बच्ची, तो कोई बच्ची उस गेंद को लपक कर दौड़कर नोक लेती है सदियों के पार। बच्चों के ये खेल सदियों से चले आ रहे हैं और हर काल में ये बच्चों के खेल होते रहेंगे। बूढ़ा गाता है एक पद, कोई बूढ़ा व्यक्ति कोई एक पद गाता है, कोई एक गीत गाता है, कोई एक रचना करता है, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसकी गीत में स्वर को स्वर मिलाकर उसे दोहराता है। भूगोल और इतिहास से परे, इतिहास और भूगोल से परे ये दोनों बूढ़े व्यक्ति किसी तालाब में बैठा हुआ, किसी तालाब के कोने में बैठे हुए कोई गीत गाते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। कवि कहता है, कवि संसार की क्षणभंगुरता की ओर संकेत करता हुआ कहता है, जैसे जैसे समय का चक्र बदलता है, समय बीतता है, न ये बच्चा रहेगा, न ये बच्चा रहेगा, न ये बूढ़े व्यक्ति रहेंगे, न ये गेंद रहेंगे, न ये फूल रहेंगे, न ये दालान रहेंगे फिर भी सब, ये सब काल के काल में समा जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। परंतु शब्द भाषा एक माध्यम है, परंतु ये शब्द, ये भाषा कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं। ये सदियों से चले आ रहे हैं और चलते रहेंगे।